सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जो कि 550वां पिछले साल गया है, उसके ऊपर जो एक सीरीज़ कर रहे हैं सिख सिद्धांत की, करते करते हम गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, उनकी बाणियों के बारे में थोड़ा जिक्र करते हुए सुखमनी साहिब में का जिक्र तक पहुँचे और सुखमनी साहिब में भी 5वें श्लोक या उससे आगे का थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। ये ना तो हम अर्थ बता रहे हैं, ना ही इसका भावार्थ बता रहे हैं। बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि इसमें किन चीज़ों को टच किया गया है, किन बातों के साथ इनको संबंधित किया गया। जैसे 5वें श्लोक में सुखमनी साहिब में गुरु अर्जन देव जी पातशाह कहते हैं, देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन से आओ। तो इसमें प्रभु जो परमात्मा है उसके बारे में बात की है कि एक ही है वो देने वाला और वो सर्व समृद्ध है, और उसको छोड़ के अगर हम किसी और के शरण में जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। और इसमें जो सारी बात में क्या कहते हैं, इसमें अष्टपदियाँ हैं, उनमें संसार के मिथ्या होने की सारी बातें की है। मिथ्या ये, मिथ्या वो, हर एक चीज़ के बारे में कि बाकी सब चीज़ मिथ्या है, कौन एक मिथ्या नहीं है। मिथ्या बोले तो झूठ। अच्छा, 6वें श्लोक में काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। प्रसाद की बात, इसमें प्रसाद बोले तो कृपा। कृपा से क्या होता है, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, ये सब कुछ उसमें उस परमात्मा के हुक्म से, उसकी कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं, और उसका ही शुक्रगुजार होकर के हमें उस पर समर्पित होकर इनको भोगेंगे तो ये इनका आनंद सही मायने में हम उठा पाते हैं, और इनके साथ, इनके बीच में रहकर भी इनमें अलिप्त रहते हैं। देन 7वें श्लोक में अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कहे सो मुक्ता हुई। उस बारे में, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो शुरू से है, आखिर तक है, और वो हमेशा सर्वव्यापक है। उसमें जो कई संगत की बातें, साध के संग, ये क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती। साध क्या है, जिसने अपना मन साध लिया, यानी कि जो अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर वश करके और उनको ट्यून करके परमात्मा के साथ एक चित करता है, उसे साधु या साध कहते हैं। और उनके गुणों के कारण, उन गुणों को पाने के लिए उनके संग रहना, उनकी संगत में रहना क्या क्या लाभ करता है। और 8वें श्लोक में गुरु साहब बताते हैं, मन साचा मुख साचा सोई। सच क्या है, सुच क्या है, सच या सुच या सुचमता क्या है, यानी कि वो मुख वही सच्चा या सुच्चा है जो उस परमात्मा के गुणों में रमा हुआ। और इसमें काफ़ी बातों के अलावा जो परमात्मा के साथ जिसका मुख बातें करता है, उस ब्रह्म ज्ञानी के बारे में पूरी अष्टपदी में बातें कही गई हैं। ये सब चीज़ें देखते हुए एक चीज़ मुझे जो पूरे इस चीज़ में जो सबसे उत्तम लगती है, एक तो सरलता से सारी बाणी बताई गई है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुकांत मिलाए गए हैं, और हर तुक अपने आप में, हर पंक्ति अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज देती है। ये बहुत ही उत्तम बात है, आसानी से समझ में आती है, आसानी से याद रह जाती है। और आप जब कभी पूरे दिन में दिनचर्या में होते हैं तो इनमें से कोई 1 2 5 तुकें भी आपके दिमाग में घूमती रहें तो आपका वो दिन उस माहौल में, उस स्वच्छता में, उस पवित्रता में आपको शुद्धता प्रदान करता है। और ये सब कुछ अगर जीवन में आने लगे तो बातें बनने लग जाती है। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।